Good afternoon to all the attendees. My name is Abhishek Kumar. This is a day one training session of CRM portal. CRM पोर्टल का हमारा ये डे वन का ट्रेनिंग सेशन है जिसमें हम अपने CRM पोर्टल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि जो हमारा CRM पोर्टल है आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड की जाती है इस ट्रेनिंग सेशन में, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप सभी स्क्रीन शो शो हो रही है सभी को, और क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस कंफर्मेशन कि आपको मेरी वॉइस आ रही है और आपको स्क्रीन भी शो हो रही है। लेट्स वी हैव स्टार्ट दिस ट्रेनिंग सेशन। हम अपने ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो ये हमारा ट्रेनिंग सेशन है इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स लेने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे टॉपिक्स हैं इस जीएसटी सुविधा केंद्र पोर्टल के, वो ये हैं कि हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं कि हमारा वर्क फ्लो क्या है जीएसटी सुविधा केंद्र का, हम किस तरीके से काम करते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र में, सीआरएम डैशबोर्ड को यूज कैसे करते हैं, कूपन कोड्स, प्रमोशनल किट्स, हेल्प लिंक्स को कैसे यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विसेज, यूज ऑफ कूपन कोड्स, वॉलेट हिस्ट्री एंड ऑर्डर ट्रैकिंग, insurance, loan and type, training schedule and offline videos, wallet balance request for both portals, refer and earn, promotional kits and GSK certificate, यूटिलिटी पोर्टल लॉगिन, टिकट्स कैसे रेज कर सकते हैं और सपोर्ट का कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशंस आपको हम इस ट्रेनिंग सेशन में बताने वाले हैं। तो आप ये ट्रेनिंग सेशन को प्लीज ध्यान से देखिए। अगर कुछ क्वेरी होती है तो हम आफ्टर ट्रेनिंग आपके कंसर्न्स लेंगे, जिसके बाद हम यहाँ से आपका कंसर्न सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज अ वर्कफ्लो ऑफ जीएसटी सुविधा केंद्र। जीएसटी सुविधा केंद्र का जो वर्कफ्लो चार्ट है वो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले कस्टमर कम इन जीएसटी सुविधा केंद्र फॉर सर्विस। आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है जो आपसे जीएसटी सुविधा केंद्र पे कोई सर्विस लेने चाहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कस्टमर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सर्विस लेना चाहता है या जीएसटी रिटर्न फाइल की सर्विस लेना चाहता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, कस्टमर को आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनके वर्क को कंप्लीट करने के लिए। वो कस्टमर से आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उस सर्विस का चार्जेस लेंगे जिस सर्विस के लिए कस्टमर आपके पास आए। इसके बाद जो जीएसके होल्डर हैं, जो जीएसटी सुविधा केंद्र चला रहे हैं, उनका काम क्या है कि उनको एक ऑर्डर परचेज करना होता है पोर्टल पे, सीआरएम पोर्टल पे। वो ऑर्डर प्लेस करके उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने होंगे सीआरएम पोर्टल पे। उसके बाद हमारे बैकएंड टीम को जो ऑर्डर आपका परचेज किया हुआ है वो डाटा उनको मिलेगा। फिर हमारी बैकएंड टीम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, जो डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वायरमेंट चाहिए। और आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सभी सही होते हैं तो आपका प्रोसेस जो है वो अंडर लिया जाएगा वर्क में। और इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू आता है तो वाया मेल आपको उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ताकि आपको हमें करेक्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकें। सो ये हमारा एक वर्कफ्लो चार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सीआरएम पोर्टल के लॉगिन की। हम जो सीआरएम पोर्टल है यूज कर रहे हैं उस पे हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जो हमारा सीआरएम पोर्टल है उस पे लॉगिन करने के लिए जब आप हमें लाइसेंस का फीस पेमेंट कर देते हैं
सो लाइसेंस फीस पेमेंट कर देने के बाद हमारी कंपनी आपको एक लिंक प्रोवाइड कराती है पोर्टल लॉगिन करने के लिए, जिस जो कि है www.gstsuvidhakendra.org.in। एंड उसके साथ आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है। ये सभी चीजें आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे प्रोवाइड की जाती हैं आफ्टर कंप्लीट द पेमेंट। जैसे आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं, ये सारी चीजें आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे प्रोवाइड करा दी जाती हैं। इसके बाद जैसे आप अपना पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं, मैं आपको पोर्टल लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने पोर्टल का लिंक यहाँ पे डाला, ये पोर्टल लॉगिन हो गया। अब हमको यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालना है। और यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये आपका पोर्टल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप पोर्टल लॉगिन करेंगे, पोर्टल लॉगिन करते ही यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका डैशबोर्ड शो होता है, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको कई सारे टैब्स मिलेंगे जिस पे आपको वर्क करना है। इसमें आप देख पा रहे हैं होम सर्विसेज, पैकेज, माय अकाउंट, इंश्योरेंस, लोन, रेफर एंड अर्न, लीड्स, मार्केटिंग। ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ डैशबोर्ड, योर डिटेल्स, ऑर्डर, एड्रेसेस, माय वॉलेट, लॉगआउट, आपका नाम शो करेगा पोर्टल पे कि आपका पोर्टल किस नाम से है। लॉग आउट का टैब यहाँ पे आपको मिलेगा जहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। वॉलेट बैलेंस आप देख सकते हैं कि आपके सीआरएम वॉलेट में कितना बैलेंस है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ टैब्स मिलेंगे जैसे यूटिलिटी, प्रमोशनल मटेरियल्स, ऑर्डर प्रिंटिंग किट, सर्टिफिकेट, माई कूपन्स, बैलेंस रिक्वेस्ट फॉर्म एंड हेल्प लिंक। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज कि जैसे आप अपना जीएसटी सुविधा केंद्र ओपन करते हैं, ठीक है, और आपको सबसे पहले मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है कि आप मार्केटिंग करेंगे तभी आपके पास कस्टमर्स आएंगे। तो मार्केटिंग करने के लिए हम आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रमोशनल मटेरियल्स का टैब आपको दिख रहा है। तो जितनी भी हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है प्रमोशनल मटेरियल्स की, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे विजिटिंग कार्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसकी कोरल फाइल भी आपको मिल जाएगी और पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोरल फाइल में डाउनलोड करके इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। अगर पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करके प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसमें भी करा सकते हैं। इसी तरीके से लेटर हेड का आपको मिल जाएगा सेम कोरल फाइल और पीडीएफ फाइल। पैम्पलेट्स का आपको कोरल फाइल एंड पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ बैनर्स के भी आपको कोरल फाइल और पीडीएफ फाइल यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रमोशनल मटेरियल्स जो मार्केट में आपको करनी होती है, उसके आपको यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है। ठीक है। तो आप इनको एडिट करा के अपनी डिटेल्स फिल करा के और इसमें अपना नाम जो है वो मेंशन करवा सकते हैं, अपनी डिटेल्स मेंशन करा सकते हैं, एड्रेस वगैरह, और इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बगल में है ऑर्डर प्रिंटिंग किट। तो हमारी कंपनी आपको हार्ड कॉपी में भी प्रिंट करके प्रोवाइड कराती है
ऑर्डर कर, जो अगर आप प्रिंटिंग किट यानी प्रमोशनल मटेरियल्स आप हार्ड कॉपी में चाहते हैं, तो आपको हार्ड कॉपी में भी प्रमोशनल मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 1000 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। 1000 रुपीज आपको पे करना होगा, जिसमें आपको एक बैग मिलेगा ये जीएसटी सुविधा केंद्र, 100 लेटर हेड्स मिलेंगे, 100 पैम्पलेट्स मिलेंगे, और 100 ही विजिटिंग कार्ड आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम ऑर्डर्स नहीं ले रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे एरियाज में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इसलिए अभी हमारे ऑर्डर स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ऑर्डर स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने हार्ड कॉपी को भी ऑर्डर कर सकते हैं 1000 रुपीज पे। इसके बगल में है सर्टिफिकेट का टैब, जहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी है आपके सर्टिफिकेट की। ठीक है। हार्ड कॉपी में आपको बताना चाहूंगा, जो आपको मिलती है वो वाया कुरियर हम आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें ऑथोराइज सिग्नेचर भी होगा और स्टाम्प भी होगा हमारी कंपनी का। सॉफ्ट कॉपी में हम आपको ये चीज नहीं प्रोवाइड करा पाते, लेकिन हार्ड कॉपी में हम आपको सिग्नेचर एंड स्टाम्प दोनों चीज प्रोवाइड कराते हैं। इसके बगल में है माई कूपन्स का टैब। माई कूपन्स का जो टैब आपको दिया गया है, इसमें आपके सारे कूपन्स अवेलेबल होते हैं। जो भी कूपन्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि अभी आपको 15,000 रुपीज के कूपन्स मिलते हैं, जो कि आपके 150 कूपन्स होते हैं इन काउंट। तो 150 कूपन्स जो हैं आपको वो प्रोवाइड किए जाते हैं हमारी तरफ से, जो कि हम आपको इन माई कूपन के टैब में ही प्रोवाइड कराते हैं। और ये कूपन्स आपको इस तरीके से शो होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जितने भी आपके यूज्ड कूपन है उसका डाटा भी यहाँ पे स्टेटस दिखेगा। एक्टिव कूपन्स कितने हैं उसका स्टेटस आपको दिखेगा। सारे कूपन्स 100 100 रुपीज के होंगे, और सारे कूपन्स का कोड भी उनके बगल में अवेलेबल रहेगा। तो आपके माई कूपन्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इसके बगल में आपको मिलता है बैलेंस रिक्वेस्ट फॉर्म। मिथुन कुमार जी, अगर आपके कूपन शो नहीं हो रहे हैं सीआरएम पोर्टल पे, तो आप इसके लिए अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हैं। वो आपकी हेल्प कर पाएंगे इसको रिजॉल्व करने में, या आप हम अपने सपोर्ट डेस्क को कॉल कर सकते हैं। बैलेंस रिक्वेस्ट फॉर्म, जहां से कि आप अपने पोर्टल में बैलेंस ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक वॉलेट बैलेंस आपको दिख रहा है, तो आपके पोर्टल में भी ये वॉलेट बैलेंस आपको शो होता है। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले बैलेंस रिक्वेस्ट फॉर्म पे जाना है। बैलेंस रिक्वेस्ट फॉर्म पे जाने के बाद इस तरीके से आपके पास एक बैलेंस रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले बैंक डिटेल्स, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आप जो बैंक डिटेल्स हैं ये आप सबसे पहले आपको मिलेगा। तो क्या करना है, आपको कोई भी बैलेंस अगर आपको ऐड कराना है, तो इस अकाउंट में पहले आपको पेमेंट करना होगा। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया गया, इसमें आप वाया ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें बैलेंस ऐड करने के बाद इसमें बैलेंस ऐड करने के बाद
आपको यहाँ पे जो बैलेंस रिक्वेस्ट फॉर्म है ये फिल करना है। बैलेंस रिक्वेस्ट फॉर्म में आपको सारी चीजें फिल करनी जरूरी है। अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, रजिस्टर्ड मेल आईडी फिल करनी है, डिपॉजिट अमाउंट फिल करना है, डेट ऑफ डिपॉजिट फिल करना है, टाइप ऑफ डिपॉजिट सेलेक्ट करना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से आप हमें पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है आपको। अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना है। ट्रांजेक्शन रेफरेंस आईडी लिखना मैंडेटरी है। रिमार्क्स में लिख सकते हैं किस पोर्टल के लिए बैलेंस चाहिए, किस सर्विस के लिए बैलेंस चाहिए, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा किस पोर्टल में बैलेंस चाहिए। आपको जीएसटी पोर्टल में चाहिए या रिचार्ज एंड यूटिलिटी पोर्टल में चाहिए, तो उसी अकाउंट में आपके बैलेंस को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस ऐड कराना बहुत इजी है। सबसे पहले बैलेंस रिक्वेस्ट फॉर्म में जाइए। वहां पे आपको नीचे बैंक अकाउंट नंबर मिलेगा हमारा। आपको इस बैंक अकाउंट में पहले बैलेंस डिपॉजिट करना है, उसके बाद ये फॉर्म भर देना है। आपका बैलेंस जो होगा वो 5 to 10 मिनट्स में ऐड हो जाएगा। आप कोशिश करें कि कोई भी पेमेंट जो है वो आप आईएमपीएस से करें ताकि उसे हम जल्दी ऐड कर सकें। बिकॉज एनईएफटी में टाइम लगता है, तो एनईएफटी अगर आप करेंगे तो वो लेट रिसीव होगा। या तो आप उसके लिए आईएमपीएस करें या आरटीजीएस करें। इसके बगल में हेल्प लिंक्स का एक टैब आपको मिलता है। हेल्प लिंक्स के टैब में आपको देख सकते हैं। बिल्कुल 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 हनी जी, पहले आपको पेमेंट प्रोलॉजिक के अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर हम आपका बैलेंस ऐड करेंगे आपके पोर्टल पे। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो हेल्प लिंक है उसमें आपको सीआरएम इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, यानी कि आपको एक सीआरएम को कैसे यूज करना है उसके बारे में आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। इसमें आपको वीडियोस मिलती हैं, जीएसटी की वीडियोस हैं, अदर सर्विसेज की वीडियोस हैं। जैसे जीएसटी में हमारे सारी जीएसटी सर्विसेज हो गई कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है, रिकंसिलिएशन कैसे होता है, सरेंडर कैसे होता है, ये सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अदर सर्विसेज वीडियोस में आपको पैन कार्ड कैसे बनता है, आईटीआर क्या होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सारी वीडियोस आपको मिलती हैं हिंदी और इंग्लिश में। ऑफलाइन ट्रेनिंग में हमारी जितनी भी 15 से 20 ट्रेनिंग्स होती हैं, सभी ट्रेनिंग्स की ऑफलाइन वीडियोस आपको मिलेगी जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद है कोर्सेज। तो कोर्सेज में आपको एफएक्यू मिलते हैं हमारे, जितनी भी सर्विसेज है उनके एफएक्यूज यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिनको आप देख सकते हैं। फिर आता है बात ट्रेनिंग की, तो यहाँ से आप अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग शेड्यूल में जाके यहाँ से आप ट्रेनिंग रजिस्टर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जिप फाइल कैसे बनाना है, तो जिप फाइल का डॉक्यूमेंटेड यहाँ पे दिया गया है। डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चेक करके और जिप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सोने जी, मैंने अभी बताया था, अभी हमारे एक और फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने एक क्वेरी किया था कि उनके पोर्टल पे बैलेंस जो कूपन है वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं तुमको मतलब मैंने बताया था कि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करें इस बारे में, वो आपको क्लियरेंस देंगे। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइंट है, अगर किसी के भी पोर्टल में कूपन नहीं शो हो रहा है तो प्लीज अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट करें, वो आपको इस बारे में हेल्प करें। ठीक है, तो आप अगर हेल्प लिंक का टैब अगर गो थ्रू कर जाते हैं पूरा, तो इस सीआरएम पोर्टल को चलाने में आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे एक और चीज दिया गया है, लैंग्वेज। आप अपने पोर्टल को 8 लैंग्वेजेस में चला सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें इंग्लिश और जोड़ देते हैं तो ये टोटल अभी 10 लैंग्वेजेस में है, सॉरी।
तो 10 लैंग्वेजेस में आप ये पोर्टल यूज कर सकते हैं। इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज में है। इसके अलावा बंगाली, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, इन लैंग्वेजेस में भी आप ये पोर्टल यूज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में यूज करना है तो आप इसे हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। बंगाली सेलेक्ट करना है तो बंगाली में भी कर सकते हैं। तो आप ये पोर्टल को टोटल 10 लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप एक और टैब देखते हैं, योर डिटेल्स। योर डिटेल्स का जो टैब यहाँ पे दिया गया है डैशबोर्ड के नीचे, इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल किया है, वो आपका एग्रीमेंट का पीडीएफ होगा, इसमें वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और ट्रेनिंग शेड्यूल्ड होती है, जहाँ से आप अपनी ट्रेनिंग को रजिस्टर्ड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्विसेज। सर्विसेज का जो टैब दिया गया है, इसमें है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी। देखिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं, क्लास 2, क्लास 3, कौन सा सर्टिफिकेट आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है। जीएसटी, जीएसटी में क्या क्या सर्विसेज है, जीएसटी में कैसे, कौन सी रेगुलर स्कीम होती है, कंपोजिशन, इंडिविजुअल, प्राइवेट, लिमिटेड, इसके लिए कितना टर्नओवर है, एक्टिवेशन के लिए या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है। ई वे बिल कैसे बनता है, किन किन को रिक्वायरमेंट होती है ई वे बिल का, उसकी भी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई है। आईटीआर क्या, कैसे होता है सैलरीड पर्सन का, उसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई है। उद्योग आधार क्या होता है, ठीक है, एमएसएमई जिसे बोलते हैं, क्या, हाँ, किन लोगों को जरूरत है इसकी, तो इन सभी की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन इसमें आपको दी गई है। तो आप यहाँ पे एक ब्रीफ नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नारायण जी, अभी हमारे और भी लैंग्वेजेस में पोर्टल ऐड होगा। ठीक है, तो जैसे आपने बोला एसएमईज ऐड करने के लिए, ठीक है, हम आपका फीडबैक ले लेते हैं और यहाँ से जो भी होगा, अभी और लैंग्वेजेस भी ऐड किए जाएंगे तो उसमें भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो सर्विसेज में आपको यहाँ पे, सर्विसेज में आपको ये कुछ ब्रीफ सर्विसेज मिली गई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा, अब हम बात करते हैं जो हमारा पै, पैकेजेस है यानी सर्विसेज है, उसे हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं यहाँ से। तो ऑर्डर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी सर्विस ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ऑर्डर करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा पैकेज के टैब में। पैकेज के टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको सारी सर्विसेज की एक कैटेगरी मिलती है हमारी तरफ से, जैसे अकाउंटिंग सर्विस, ऑडिट, कंपनी फॉर्मेशन, डीएससी, ई वे, एफएसएसआई, जीएसटी, आईसी, आईटीआर, एमएसएमई, अदर, टीडीएस, टैक्स, ट्रेडमार्क। तो ये सभी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है। अब लेट्स फॉर एन एग्जांपल कि आपके पास एक जीएसटी सुविधा केंद्र है। ठीक है। जीएसटी सुविधा केंद्र पे आपके पास एक कस्टमर आया जिनको कि एक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिल कराना है। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कैसे यहाँ से अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कैटेगरी, सबसे पहले पैकेज पे जाना है, फिर आपको कैटेगरी में सेलेक्ट करना है आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। अब कौन सा आईटीआर कस्टमर को फाइल कराना है वो आप यहाँ पे दिख जाएगा। मान लीजिए कस्टमर को एक प्रोपराइटर बिजनेस है, उसे आईटीआर 3 या 4 भराना है। तो आईटीआर प्रोपराइटर बिजनेस एंड प्रोफेशनल, आईटीआर 3, आईटीआर 4 यहाँ पे आ गया।
अब इसमें आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो कस्टमर को बता सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से लेने होंगे। ठीक है। प्राइस आप कस्टमर को बताएंगे जो सर्विस लिस्ट पे लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो कॉस्ट लिखे हुए हैं, एक ये कॉस्ट लिखा हुआ है और एक ये कॉस्ट लिखा हुआ है जो क्रॉस में है। जो क्रॉस में कॉस्ट लिखा हुआ है ये कस्टमर से आपको लेना है। ठीक है। और उसमें से कमीशन कट के जो आप हमें पे करेंगे वो ये कॉस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कमीशन आपको कैसे मिलता है। नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे कस्टमर से, क्योंकि मेनली जो मैंडेटरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही चेक बॉक्स में रहते हैं, तो वो आपको लेने ही पड़ते हैं कस्टमर से। ठीक है। अब आपको बताना चाहूंगा आपको कमीशन कैसे मिलता है यहाँ पे सीआरएम पोर्टल का। ठीक है। कमीशन जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो इंस्टेंटली ही प्रोवाइड कराते हैं। इंस्टेंटली का मतलब है तुरंत आपको दिया जाता है। लेट सपोज आपने एक आईटीआर के लिए कस्टमर से लिया, आईटीआर पे आपको 50% कमीशन मिलता है। ठीक है। अब 50% कमीशन आपको कैसे मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आईटीआर का कॉस्ट है, आईटीआर का कॉस्ट है 784 रुपीज। ठीक है। प्लस 18% जीएसटी। तो ये जो हो गया आपका सात 784 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, ये आप कस्टमर से लेंगे। ठीक है। टोटल जो हो गया आपका ये, ठीक है, 925 रुपए ये आपने कस्टमर से लिए। ठीक है। अब 925 रुपए आपने कस्टमर से लिया, आप हमें पे कर रहे हैं 392 प्लस 18%। ठीक है, यानी कि आप हमें कितना पे कर रहे हैं? 462.56। आपने हमें पे किया 462.56। ठीक है। अब अगर 9, तो 463 आपके पास रहे, यानी कि जो कमीशन आपका बना था वो कमीशन आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको इंस्टेंटली कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको अगर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर आप कैसे प्लेस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट करने पे आपका यहाँ पे जो सर्विस है वो ऐड टू कार्ट हो गया। अब आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको पेमेंट यहाँ पे करना होगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या अपने वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपको पेमेंट करना है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा।
और उससे आपकी पेमेंट यहाँ पे होगी। ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने कूपन्स भी यूज कर सकते हैं। कूपन्स यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक किया टू एंटर योर कोड डाल के यहाँ पे कूपन कोड आपको एंटर करना होगा। कूपन कैसे यूज कर सकते हैं और किन किन सर्विसेज पे कूपन यूज कर सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये कुछ सर्विसेज जैसे यूटिलिटी पोर्टल हो गया, इंश्योरेंस पोर्टल हो गया, लोन पोर्टल हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया, और वो सर्विसेज जिनका कॉस्ट 200 रुपये से कम है उन सीआरएम पोर्टल। तो इन सर्विसेज पे आप कूपन्स यूज नहीं कर सकते हैं। इन सर्विसेज पे आपके कूपन्स यूज नहीं होंगे। ये चीज आप ध्यान ध्यान दीजिएगा ताकि आगे आपको कभी इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आपको ये सर्विसेज पे जो कूपन्स हैं वो आपको यूज नहीं होते हैं। कूपन्स इसके अलावा जो सर्विसेज हैं उस पे आप कूपन यूज कर सकते हैं। तो ये सर्विस पे आप कूपन यूज कर सकते हैं। अब कूपन यूज करने के लिए आपको कूपन कोड कॉपी करना होगा। यहाँ से आपने जैसे यहाँ क्लिक किया टू एंटर योर कोड पे गए, अप्लाई कूपन पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपका कूपन अप्लाई हो गया। अब कूपन अप्लाई होने के बाद 100 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल गया। तो अब आपको टोटल 344.56 पे करना होगा, और यहाँ से आप इसका प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ऑर्डर किया आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया आपका। ये ऑर्डर नंबर आप अपने पास रखिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अपलोड करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले होम पे जाना होगा। होम पे जाने के बाद आपको जाना है ऑर्डर्स में। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, पेमेंट स्टेटस रिसीव, पेमेंट कितना किया है, और यहाँ पे आ रहा है अपलोड फाइल्स। तो अब आपको अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है चूज फाइल से जाके। जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो अपलोड होना चाहिए जिप फाइल में, और जिप फाइल जो होनी चाहिए वो 50 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए।
जिप फाइल कैसे बनानी है, तो उसके लिए हेल्प लिंक्स में आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया है हमारी तरफ से, पीडीएफ, मेक जिप फाइल फॉर अपलोड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको जिप फाइल कैसे क्रिएट कर। ठीक है, जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, ये डाटा हमारी बैकएंड टीम के पास चला जाएगा, फिर हमारी बैकएंड टीम इस पे वर्क करेगी। देखिए, टाइमिंग जो होती है आपको, वो हमारे अकाउंटिंग टीम की तरफ से कंफर्म कर दी जाती है कि आपकी सर्विस पे कितना टाइम लगेगा। और अगर आपको टाइमिंग देखनी है, तो माई अकाउंट्स में ऑर्डर ट्रैकिंग में जाके यहाँ पे आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ माई अकाउंट में आता है कस्टमर वॉलेट ट्रांजेक्शन डिटेल। कस्टमर वॉलेट ट्रांजेक्शन डिटेल आपको यहाँ पे आ रहा है। इसमें आप अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, अपने वॉलेट से आपने कितना कितना पेमेंट किया है। इसके बाद आता है इनवॉइस यूटिलिटी, जिसमें आता है इनवॉइस मैनेजमेंट। यहाँ से आप अपने कस्टमर्स के लिए इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है वो बता देता हूँ। ऐड न्यू कस्टमर पे जाना है। यहाँ पे आपको अपना नाम, कस्टमर का नाम डालना है, उनका ट्रेड नेम डालना है, ईमेल आईडी, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, पोस्टल कोड, स्टेट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल के ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ये डाटा आपको सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना होगा, इनवॉइस का पेमेंट मोड, ऑनलाइन, कैश, जो भी सेलेक्ट करना होगा। और फिर यहाँ पे आपको सर्विस सेलेक्ट करनी है जो आपने अपने कस्टमर को दी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ITR 4 की सर्विस अपने कस्टमर को दी है। यहाँ पे अमाउंट आया 392। अब आपने कस्टमर से लिया है 784, तो यहाँ पे 784 मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, और फिर क्रिएट इनवॉइस यहाँ से आपको करके आप कस्टमर को इनवॉइस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर के लिए इनवॉइस यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद है योर ऑर्डर्स, जहाँ से आप अपने ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हैं। और इसके नीचे आता है ऑर्डर ट्रैकिंग, जहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं अपने ऑर्डर हिस्ट्री को, कि आपने ऑर्डर जो किया है
वो आपने कब ऑर्डर किया है और कौन सा ऑर्डर किया। लॉग आउट से आप लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के टैब से जा करके आप इंश्योरेंस कर सकते हैं सारे। और आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखनी है तो इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन में जाके यहाँ से आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके बाद है लोन का पोर्टल। तो यहाँ से आपको लोन सर्विसेज के बारे में भी आप कस्टमर को बता के लोन सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर का एरिया पिन कोड डालना होगा। यहाँ से आपको गो टू लोन पोर्टल पे जा करके यहाँ से आपको आप यहाँ से लोन कर सकते। इसके बाद है रेफर एंड अर्न। तो आप अगर जीएसटी सुविधा केंद्र फ्रेंचाइजी ओनर हैं और आप अपने किसी या फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स को जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में बताते हैं और वो जीएसटी सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उनकी सारी डिटेल यहाँ फिल करके ऐड कस्टमर करना होगा। जिसके बाद अगर उन्होंने ऑप्ट किया होगा जीएसटी सुविधा केंद्र फ्रेंचाइजी को, तो आपको 2000 रुपीज का एक रेफरल कॉस्ट हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है लीड्स। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, हमारी कंपनी ने एक ऐप लॉन्च किया है, माई जीएस के ऐप, जिसके थ्रू आप लीड्स जो है वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको लीड्स पे जाना होगा, फिर जाना होगा लीड्स फॉर माई मोबाइल ऐप, और यहाँ पे आ रहा है इंस्ट्रक्शन टू गेट द लीड्स। इसमें आपको एक बैनर मिलेगा। इस बैनर को आपने प्रिंट करके अपने एरिया में लगाना है, अपने शॉप पे लगाना है, ताकि कस्टमर इस कोड को स्कैन करके और इस ऐप को डाउनलोड कर सके। तो जब ये स्कैन करके इस पोर्टल को, इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो उसके बाद अगर वो कोई भी सर्विस के लिए अपना मोबाइल नंबर इस पे वेरीफाई करते हैं ओटीपी से, तो आपके पास उस कस्टमर की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, और आप उन्हें कांटेक्ट करके उन्हें सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, या वो आपका मोबाइल नंबर उनके पास रहेगा, वो भी आपको बता सकते हैं। इसके बगल में है मार्केटिंग का टैब, जहाँ से आप अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे गूगल लिस्टिंग हो गया, OLX, क्विकर, इंडिया मार्ट पे कैसे लिस्टिंग करना है, इसकी डॉक्यूमेंट लिंक दिया गया है। लाइक अगर आपको क्विकर पे अपने आप को करना है, तो क्विकर की यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया है कि क्विकर पे आपको कैसे जाना है। तो सबसे पहले क्विकर की आपको वेबसाइट ओपन करनी है, क्विकर.com। उसके बाद आपको लॉग इन रजिस्टर्ड पे कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आएगा क्लिक टू रजिस्टर, तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर्ड करने के लिए। फिर अपनी ईमेल आईडी डाल के आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर अपने आपको साइन अप करना है, आपने यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद मेल वेरीफाई करना है, और फिर आपको लॉगिन करना है क्विकर पे। लॉगिन करने के बाद आएगा पोस्ट फ्री एड, तो आपको पोस्ट फ्री एड पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको इसमें जाना है अदर्स में। अदर्स में, सॉरी, सर्विसेज में आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विसेज में अपनी सर्विसेज के बारे में डिटेल्स मेंशन करनी है, और उसके बाद आपको अपना एड पोस्ट करना है, जिसके बाद आपके पास यहाँ से भी कस्टमर्स आएंगे। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेनी है कि सर्विसेज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो एक सपोर्ट बोर्ड यहाँ पे दिया गया है, जहाँ से आप जीएसटी, एमएसएमई, आईटीआर, डीएससी, इन सभी सर्विसेज के डॉक्यूमेंट की लिस्ट जान सकते हैं।
तो आपको कहीं कॉल करके पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है सपोर्ट। सपोर्ट के टैब से आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ से आप टिकट्स क्रिएट कर सकते हैं। अपनी मेल आईडी लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इशू का, टाइप करेंगे प्रॉब्लम, और ग्रुप, किस ग्रुप के रिलेटेड आपका कंसर्न है वो आप लिख के सेंड फीडबैक करेंगे। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है अपना, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या पासवर्ड चेंज करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो जाना होता है, यहाँ आएगा लॉस्ट योर पासवर्ड। लॉस्ट योर पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा हमारी तरफ से। उस लिंक को ओपन करके वहां से आप अपना पासवर्ड बना के सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं और उसके बाद अलावा अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। हेलो। हेलो। हेलो शुभम जी, अगर आपकी कुछ क्वेरी पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरे को ना वो कूपन्स का कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कैसे यूज करते हैं। किस चीज का? कूपन कूपन। कूपन्स कैसे यूज करते हैं? हाँ हाँ। कूपन्स यूज मतलब करने के मेरे को लिए सबसे पहले आपको, कैसे हाँ, फायदा होता है, मतलब कूपन्स का कुछ आइडिया नहीं है ना मेरे को, इसलिए बोल रहा था। कूपन्स यूज करने के लिए आपको, जो ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं, सो ऑर्डर प्लेस करने हाँ के टाइम पे ही आपको कूपन यूज करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने कोई सर्विस बराबर। ली। हाँ। ठीक है। हम्म, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई सर्विस ली, चेकआउट पे गए। ठीक है, यहाँ सर। पे आपके पास, यहाँ पे कूपन एंटर करने का ऑप्शन आ गया। कूपन कोड कॉपी करके एंटर करके अप्लाई कूपन कर सकते बराबर। हैं। बस ध्यान रहे कि इन सर्विसेज पे कूपन आपके यूज नहीं होंगे, तो इन सर्विसेज पे आपके कूपन नहीं लगेंगे। ठीक है, यूटिलिटी पोर्टल, इंश्योरेंस बस पोर्टल, लोन पोर्टल, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और 200 रुपए से कम की सर्विस पे कूपन आप यूज नहीं कर सकते। मतलब सर, एक एक मिनट सर। हम्म। आपको ये 354 आपको रुपीज देने का रहता है, बराबर, जो आपका सॉरी, कमीशन रहता है। ये थ्री समझा नहीं मैं फिफ्टी आपकी। फोर रुपीज आपको आपको देना पड़ता 350? है। जो 354, 354। किस चीज में? इधर अभी है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें आपने ओपन किया थ्री पोर्टल। फिफ्टी फोर रुपीज जो है हमें देना नहीं होता, ये सर्विस का चार्ज है 354 रुपीज। जो सर्विस है ओके। उसका कॉस्ट और है ये उसके थ्री ऊपर, फिफ्टी फोर हाँ, रुपीज और उसके ऊपर हम कूपन लगा सकते हैं, बराबर सर। हाँ। और एक सर, मेरे को जरा कमीशन का जरा सब बता रहे हैं, मतलब वो कमीशन के बाद समझ में नहीं आया उसका। तो कमीशन का तो इसी में हो गया ना सर। कमीशन जो है आपको, मतलब वो अब ये पैसा। अब ये हाँ सर्विस है, 600 रुपए की सर्विस है। ठीक है,
तो 600 रुपये आपने कस्टमर से लिए प्लस जीएसटी आपने लिया, आप हमें तो कितना छह पे सौ कर रुपये रहे के हैं? ऊपर भी ले सकते हैं क्या हम? 600 रुपये के ऊपर भी ले सकते हैं क्या हम? ले सकते हैं, वो आपके ऐसे- और कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग है उस चीज के लिए। और उसका अभी सुनिए, अभी 600 रुपये का ये हो गया, तो 600 में 700 रुपये लेता हूँ कस्टमर से, तो इनवॉइस कैसे बनेगा? 600 रुपये का बनेगा या 700 रुपये का भी बना सकते हैं? जितने का आपने पेमेंट लिया उतने का इनवॉइस आप भेजेंगे उसको। बना सकते हैं ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि 600 या 300 ही बनाने का। सॉरी। मतलब अभी मैंने 600 रुपये का मैंने ऊपर में कस्टमर से निकल रहा हूँ, 700 रुपये निकल रहा हाँ हूँ, जब सौ हाँ रुपये ऊपर से वो निकल रहा हूँ मैं, तो मैं 700 रुपये का हाँ। इनवॉइस बना सकता हूँ ना मैं, जितने का मैंने हम्म। कस्टमर से लिया है उतना। हाँ बना सकते हैं। एक मिनट। हाँ वही। और जरा कमीशन का जरा बताया ना मेरे को सर। तो कमीशन का मैंने बताया तो, आप हमने आपको 600 रुपये की सर्विस दी है, जिसमें से हम आपको बोल रहे हैं हाँ 50% का आपको कमीशन मिलेगा। तो 600 रुपये आपने हाँ। लिए कस्टमर से, और आपने हमें कितना दिया? 300 रुपये। तो 300 रुपये जो बचा वो क्या हुआ? वो आपका कमीशन हुआ। ठीक है सर। मेरे को सर ठीक है वो सर। पोर्टल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ ट्रेनिंग विनिंग का दिख रहा है, बाकी कुछ उसके लिए दिख आप नहीं रहा है अपने उसमें। रिलेशनशिप मैनेजर से बात करें, वो आपकी हेल्प करेंगे इस चीज में। ओके ठीक है सर। और बाकी ठीक है सर, हाँ कुछ बिल्कुल होगा तो कर आप। सकते। हाँ ठीक है। अभी तो कुछ मेरे। सोनी जी, आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं मैनुअली अमाउंट, मैंने बताया था अभी। यहाँ पे इनवॉइस मैनेजमेंट में आप जाइए। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी आपका कस्टमर है, XYZ, उन्होंने सर्विस ऑप्ट करी है, कोई सी भी सर्विस आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप मैनुअल कर सकते हैं। 6,000, 10,000 लिए तो 10,000 कर दीजिए। एक तो आप कर सकते हैं यहाँ पे मैनुअली। ठीक। हेलो। हेलो। हेलो जी। सर, आप मुझे बताएंगे जरा एक बार दोबारा से इनवॉइस को रेज करने का। हेलो। हाँ सर, आप मुझे जरा एक बार दोबारा से समझाएंगे इनवॉइस रेज कैसे करेंगे। इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे ये जानना चाहते हैं आप? जी जी। ठीक है, इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है वो बता देता हूँ। इनवॉइस पे जाइए। इनवॉइस माई अकाउंट में इनवॉइस यूटिलिटी, फिर इनवॉइस मैनेजमेंट। यहाँ से कस्टमर की डिटेल्स फिल कर दीजिए, सारी जितनी भी डिटेल मांगी गई है सारी डिटेल फिल होनी चाहिए। उसके बाद एग्जिस्टिंग कस्टमर में जाना होगा आपको। ठीक है। यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कीजिए, डेट, इनवॉइस डेट, पेमेंट मेथड डाल दीजिए, और फिर यहाँ से सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए जिस सर्विस का आपने इनवॉइस बनाना है। फिर यहाँ से कैलकुलेट टोटल करके और क्रिएट इनवॉइस यहाँ से कर सकते थैंक यू सर। हैं। जी। ठीक है सर। जी थैंक हेलो। Hello. हेलो। Sir, can you hear me now? या आई एम हियर यू। Yeah, if I take a photo in my mobile, how to convert to 50 MB? I can put it in zip file is fine, but how to convert? How to I take exactly 50 MB? डॉक्यूमेंट लिंक अवेलेबल इन हेल्प लिंक ऑप्शन,
check that Okay. and do it the process. This is first of all need to click on the help links. Okay. Okay. And then you have showing the make zip file for upload. Then you need to be click on the read document. Okay. So through this you have compressed your file. Okay. Mm-hmm. Okay, sir. Hello. Yeah. Okay. Yeah, I have another question also. Hmm. Okay, if I add one card for like example 390 rupees, okay, and Hmm. I supposed to charge 700 rupees to the customer. In case if I charge 800 or 900, are you going to charge me Hmm. extra? Yeah, of course you have You are going able to to charge me? charge extra with us. No, no, I can charge extra, it's fine. But if I charge extra, that extra amount, for example, you are already collecting 375 rupees. If I collect extra amount, you are going to charge more than 375 to me or not? No, no, no. We have not charged you a extra amount. We have charged only our amount. Okay. Yeah. Okay, if you charge extra, is not problem for you, right? Yeah, it's not problem for us. It's depend on Mm-hmm. you and your customer understanding. Okay, then it's fine. And another request, this is request. If you do your webinar in English, is more comfortable because Hindi I'm Okay, not sir. very I'll good. provide. Okay, okay. Sorry for that. Our Thursday webinar is in English language. Okay. So if you Okay. want to join that webinar, and we have provide you Mm-hmm. offline video in English language on your mail ID, so you have see that Okay, sir. also. Okay, sir. Oh, okay. Thank you so much. I'm sorry for that. No, no, no issue. Thank you, sir. Thank you so much to attend this training session. So we have end up this training here. I hope you will understand this training, and we have provide you offline video of this training on your mail ID. So you have see there also.